14वें सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी कुछ देर बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी 1 घंटे बाद ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी से हल्फ लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी और अस्करी क़यादत और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर तकरीब में शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम। कल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत से इनकार। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आसिफ जरदारी को फॉर्म 47 वाले वोट पड़े, सदर ही नहीं मानता, तकरीब में जाकर आइन की खिलाफ वर्जी क्यों करूं? अगर इदारे शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी कराएं तो दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी की कामयाबी का फॉर्म 7 जारी कर दिया। आसिफ जरदारी को 411 और महमूद खान चकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। 1035 वोट दुरुस्त करार, 9 वोट मुस्तरद हुए। 1044 मेंबरान कौमी और सूबाई समेत सेनेटर कान ने वोट कास्ट किया। चीनी सदर की नौमुंतखाब सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। मुस्तकबिल में मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। शी जिनपिंग ने कहा कि सीपैक पाक चीन दोस्ती और ताउन का समर है। दोनों मुल्कों ने हालिया सालों में कई शोबों में ताउन आगे बढ़ाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। ने ख्वाहिशात का इजहार। नौ मुंतखब सदर ने इलेक्शन में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा सदर जरदारी वफाकी मजबूती की अलामत होंगे। नवाज शरीफ का भी आसिफ अली जरदारी से राब्ता। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों और जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियाले खुशी से झूम उठे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी खुशी का इजहार। मुल्क भर में मिठाइयां तकसीम, एक दूसरे को मुबारकबाद। जरदारी हाउस नवाब शाह में कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स। दीगर शहरों में भी जश्न। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर 14 से 16 वज़रा को शामिल किया जाएगा। ऐलान आज मुतवक्के। नई काबीना कल हल्फ उठाएगी। नून लीग एक बार फिर पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत देगी। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। नासिर बाग रोड पर बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाका। 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। तीनों दहशतगर्द CTT को मतलूब थे। शनाख्त हो गई। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 3 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। उस दौरान धमाका हुआ। 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। वजीर आला KPK ने IG से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वजीर आजम की दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पेशावर पुलिस की तारीफ। कहा दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अवाम को रिलीफ देने का मिशन। वजीर आजम का खुसूसी रमजान पैकेज हजम बढ़ाकर 7.5 अरब से 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। रमजान रिलीफ पैकेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ बोले ज्यादा से ज्यादा गरीब नादार मुस्तहिक अफराद तक पैकेज पहुंचाया जाए। आपको कुछ नहीं पता? अभी तो बोलिए। सभी महंगा है, क्या चीज महंगी नहीं है? आप यकीन करें 100 रुपए पाव मिर्चें। माएं अपने बच्चों को जहर दे रही हैं। घर के चूल्हे लोगों के बंद हो गए। मेरी तो बल्कि गवर्नमेंट से दरखास्त है कि खुदा के लिए 1 महीने के लिए तो रहम खाएं। रमजान से पहले महंगाई का तूफान। क्या खरीदें क्या ना खरीदें, शहरी परेशान। लीमू 500, प्याज 300 और टमाटर 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। सब्जियों की कीमतों में 20 से 25% इजाफा। केला 200 रुपए दर्जन और खरबूजा 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। आटा, चीनी, घी, अंडों और चिकन के दाम भी आसमान पर। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। सऊदी अरब में पहला रोजा पीर को होगा या मंगल को? फैसला आज हो जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अवाम से रमजान के चांद के लिए शहादतें जमा कराने की अपील। सऊदी इदारा फल्कियात के मुताबिक पहला रोजा 11 मार्च को होगा। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। 12 मार्च बरोज मंगल को पहला रोजा होने का कवी इम्कान।
बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। गवादर, तुर्बत, पंजगोर, आवारान समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। सैलाबज़दा शहर गवादर में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके पानी पानी। जनूबी और शुमाली बलूचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बादलों और सूरज की आंख मचोली। बलोचिस्तान में बारिश मुतासरीन के लिए सऊदी अरब की इमदाद। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। सऊदी सफीर की गुफ्तगू। वजीर आला बलोचिस्तान का इजहार तशक्कुर। कहा हर मुतासरा शख्स के नुकसान का अजाला करेंगे। कराची सेंट्रल जेल के रिहायशी क्वार्टर्स में गैस इखराज से आग लग गई। हेड कांस्टेबल तारिक, उसकी अहलिया और 6 बच्चे झुलस गए। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। सिविल बर्न सेंटर में जेर इलाज। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ वाकयात में 19 अफराद हलाक। 70,000 से ज्यादा आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाढ़ांग शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। मजीद कई दिनों तक बादल बरसने का इम्कान। HBL PSL 9 के प्लेऑफ में रसाई की जंग। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड और रिजवान की मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी में आमने सामने। कामयाबी इस्लामाबाद को नॉकआउट मरहले में पहुंचा देगी। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। मैच जीतने की सूरत में क्वेटा की प्लेऑफ में एंट्री कंफर्म हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन होगा? मुस्तकिल बुनियादों पर कोच की तकर्रुरी PCB की पहली तरजीह। शेन वाटसन की निजी मसरूफियात और दीगर लीग से मुआहदे रुकावट। डेरन सैमी, फिल सिमंस, साइमन कैटेज और माइक हेसन भी कोचिंग के लिए जेर गौर। बायरन म्यूनिख के हैरी केन ने बुंदेसलीगा में तारीख रकम कर दी। डेब्यू सीजन में 4 हैट्रिक करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। बायरन म्यूनिख ने जर्मन क्लब मेंज को 8-1 से हरा दिया। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ वाकयात में 19 अफराद हलाक। 70,000 से ज्यादा आबादी महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाढ़ांग शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। मजीद कई दिनों तक बादल बरसने का इम्कान। HBL PSL 9 के प्लेऑफ में रसाई की जंग। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड और रिजवान की मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी में आमने सामने। कामयाबी इस्लामाबाद को नॉकआउट मरहले में पहुंचा देगी। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। मैच जीतने की सूरत में क्वेटा की प्लेऑफ में एंट्री कंफर्म हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन होगा? मुस्तकिल बुनियादों पर कोच की तकर्रुरी PCB की पहली तरजीह। शेन वाटसन की निजी मसरूफियात और दीगर लीग से मुआहदे रुकावट। डेरन सैमी, फिल सिमंस, साइमन कैटेज और माइक हेसन भी कोचिंग के लिए जेर गौर।